नादरीन, बयानिया जो भी बनाया जाए, उस बयानिए में एक चीज जो है वो रुकावट रहती है, वो इमरान खान है। और इस रुकावट को दूर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये रुकावट दूर हो नहीं रही। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, ये यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब रखी गई थी। उसमें एक बच्चा है छोटा सा, और वो तकरीर कर रहा था। बड़े शौक से सब लोग सुन रहे थे कि अचानक से वो बच्चे ने जो है ना, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। और जो स्टेज के ऊपर मुंतजिम मौजूद था, उसकी दौड़े लग गई। वो भाग कर आया और बच्चे से माइक छीनने की उसने कोशिश की, और उसके बाद वीडियो कट हो गई। अब सूरत-ए-हाल नाज़रीन ये है कि इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और बच्चे ये जानते हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। अब इस बच्चे को भी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं या कुछ सहाफ़ी हैं। ताकि मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस तरह की गंदी जबान जो है वो सहाफ़ी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, एक छोटा बच्चा है, अगर उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में जमहूरियत है, कोई भी शख्स कोई भी नारा लगा सकता है, और अगर उसने ये नारा लगाया है तो ये इसकी चॉइस है, उसको ये इजाजत दी जाए। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप इस मुल्क में किसी बच्चे को भी बोलने की इजाजत नहीं देंगे? क्या मुकम्मल तौर पे फिरौनियत लागू कर दी गई है इस मुल्क पे? ये बच्चे की जो आवाज है और बच्चे ने जो बात की है, उससे ये आपको समझ जाना चाहिए कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, और एस्टेब्लिशमेंट जितनी जल्दी इस गंदी सियासत से अपने आप को बाहर निकाल लेगी, उतना ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आज अगर अपने उसूलों के ऊपर वापस आने की कोशिश करें, अव्वल तो उनके शुरू से उसूल रही कोई नहीं, लेकिन जो उसूल उन्होंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने कुछ उसूल बनाए थे कौम को दिखाने के लिए, सही। लेकिन मियां साहब आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए पे वापस आए तो मेरे समेत सारे पाकिस्तानी या वो लोग जो जमहूरियत पसंद है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे कि ठीक है मियां साहब आए, आप वापस, आप बैठे, आप इमरान खान साहब के साथ बैठे, बाकी लोगों के साथ बैठे और अपनी गलती तस्लीम करें, इस हुकूमत को छोड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और एक नया मिसाक जमहूरियत करें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए सियासत से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। अब पिछले मिसाक जमहूरियत का आप लोगों ने जो हाल किया, यानी इमरान खान साहब को तो हुकूमत 2018 में आकर मिली ना, आपने तो पिछले मिसाक जमहूरियत को पहले ही तबाह कर दिया था जब आप काला कोट पहनकर अदालत में चले गए थे, जब आपने जबरदस्ती अदालत के जरिए से गिलानी को बाहर निकलवाया था, जब आपने धांधली करके 2013 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो ये सारा कुछ आपने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने पहले ही तबाह कर दिया था। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, रवायती सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब को आप लोगों को मनाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की खातिर मैं दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने किसी मामले का बदला नहीं लेना। लेकिन पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के बगैर आगे बढ़ना होगा। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो काम है, वो उनसे लिया जाए और जो उनको ड्यूटी दी जाए वो ड्यूटी पूरी करें। लेकिन ये वो मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क की तकदीर के फैसले वो नहीं कर सकते। इस मामले को खत्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, इंतखाबात में धांधली के हवाले से एक सर्वे और हमारे पास मौजूद है रिपब्लिक पॉलिसी का, और वो ये कहते हैं जनाब कि ये सर्वे हमने करवाया लाहौर में कि 2024 के इंतखाबात में लाहौर के शहरी क्या समझते हैं कि धांधली हुई या नहीं हुई। सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 8 फरवरी को जो हुए उनमें धांधली हुई या नहीं हुई? तो लाहौर के 87%, 87% शहरी ये समझते हैं कि 2024 में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उनमें धांधली हुई है। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली हैं, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ, तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है
वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए, 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां, इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।